हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स फ्रॉम क्लास 12th फ्लेमिंगो। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे स्टांजा वाइज। तो आइए शुरू करते हैं पहले स्टांजा से। पहला स्टांजा कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर चीज, वो कुछ भी हो सकती है। वो आपका कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नेचुरल जगह हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है, एनीथिंग विच गिव्स यू जॉय। A thing of beauty is a joy forever। एक सुंदर चीज हमेशा ही एक जॉय का सोर्स बनी रहती है, सोर्स ऑफ जॉय बनी रहती है। वो हमको हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी खूबसूरती, इसका प्यारापन जो है इंक्रीजेस, वो बढ़ता ही जाता है टाइम टू टाइम। सपोज करिए कि एक बुक है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। जब आप उसको एक बार पढ़ते हैं आप उसको अच्छा पाते हैं। जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं, अगर वाकई में आप एक अच्छे रीडर हैं, तो आप उसको उतना उससे ज्यादा खूबसूरत पाएंगे अगली बार। कोई भी चीज हो जिससे आपका लगाव है, उसकी खूबसूरती, उसका प्यारापन बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी नथिंगनेस की तरफ नहीं जाती है। ये कभी अनवर्दी, वर्थलेस नहीं होती है। ये हमेशा खूबसूरत बनी रहती है और इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है। नथिंगनेस का मतलब है बीइंग वर्थलेस। ये कभी भी वर्थलेस नहीं होती, बल्कि कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बोवर का मतलब होता है एक कुंज, जहां पर पेड़ों की लताओं या बेलों से एक शेडी बून बन जाता है, एक शेडी प्लेस बन जाती है जो छाया देती है, ठंडक देती है और शांति देती है। बल्कि ये खूबसूरत चीज जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चाहे वो कुछ भी हो, वो अब बोवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांति का कुंज तैयार करती है। एंड अ स्लीप, हमें एक नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि खूबसूरत सपनों से भरी होती है। जब हम किसी भी अपनी चहेती, किसी भी लगाव वाली चीज के पास होते हैं, तो वहां हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। वी गेट अ साउंड स्लीप विथ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं क्योंकि फीलिंग्स अच्छी होती हैं। एंड हेल्थ, और ये हमको हेल्थ भी देती है, यानी ये हमको शारीरिक स्वास्थ्य भी देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम चैन की सांस ले पाते हैं। जब हम किसी भी थिंग ऑफ ब्यूटी के पास होते हैं, किसी भी अच्छी चीज के पास होते हैं, जैसे पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, तो हम लोग चैन की सांस भी ले पाते हैं। तो ये था पहला स्टांजा इस पोयम का। अब बात करेंगे सेकंड स्टांजा की। इस स्टांजा में अब तक पोइट ने, जॉन कीट्स ने बताया कि एक खूबसूरत चीज जो है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। अब इसके बाद वो आगे की बात करते हैं। कहते हैं देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, हर सुबह, हर अगले दिन जब हम जागते हैं, आज भी रेथिंग अ फ्लारी बैंड, हम रेथिंग गूंथते हैं, बांधते हैं। अ फ्लारी बैंड, एक फूलों का बंधन, एक फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमको इस पृथ्वी से जोड़े रखती है। यानी यहाँ अर्थ का मतलब है नेचर। हम रोज सुबह उठते हैं, फूल गूंथते हैं, माला बनाते हैं, और भी कई काम करते हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो हम हर सुबह उठकर उन लोगों से बात करते हैं जिनसे हमारा लगाव है। उन लोगों को मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, और उनको ग्रीट करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, जिससे हम उनसे जुड़े रहें। तो ये एक्टिविटी है दैट कीप्स अस बाउंड टू what we love, what gives us happiness and joy। इसके आगे पोएट कहते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। स्पाइट ऑफ यानी इन स्पाइट ऑफ, डेस्पोंडेंस यानी होपलेसनेस, निराशा, निराशा और निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन, अमानवीयता के बावजूद, अमानवीयता यानी मानवता का अभाव, अमानवीयता के बावजूद, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ का मतलब होता है कमी, यानी उस नोबल नेचर, उस अच्छे मानवीय स्वभाव की कमी जो आज देखने को मिलती है हमको सोसाइटी में, क्योंकि मानवता बहुत कम हो चुकी है। उस मानवता की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, उन दुख से, सैडनेस से भरे हुए दिनों के बावजूद, और ऑल द अनहेल्दी, उन सभी अस्वस्थ, जब हम स्वस्थ नहीं थे, जब हमारी तबीयत खराब थी, जब हम बीमार थे, उन सभी दिनों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, ओवर डार्केंड वेज यानी निराशा से भरे हुए वेज, रास्तों के बावजूद, क्योंकि जिंदगी में
फेलियर्स आते हैं, अनहेल्दी स्टेट्स आती हैं, और भी बहुत सी सैडनेस और यानी नेगेटिविटीज आती हैं, उन सब चीजों के बावजूद मेड फॉर आर सर्चिंग, जो कि हमारी तलाश में हमको मिलते हैं, जब हम किसी अपने एम की तलाश में निकलते हैं तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं, इनका सामना करना पड़ता है। इन सब के बावजूद, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की कुछ आकृतियां, यानी कुछ सुंदर चीजें हैं, कुछ सुंदर चीज होती है जो कि मूव्स अवे द पैल, जो कि उस पैल, उस निराशा, उस दुख, उस सैडनेस को मूव्स अवे, हटा देती है। होता है ना, जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, और उस समय हम अपनी कुछ फेवरेट काम करते हैं, किसी फेवरेट पर्सन से मिलते हैं, कोई फेवरेट एक्टिविटी करते हैं, तो कुछ समय के लिए हम उस दुख को, उस निराशा को भूल जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के, निराशा के, दुख के, अनहेल्थनेस के, और इन सब ओवर डार्केंड वेज के, फेलियर्स के बावजूद, कोई ना कोई चीज हमारे जीवन में ऐसी होती है जो सारे दुख को हटा देती है। इसके बाद वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी है कौन कौन सी, सुनिए ध्यान से। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट्स यानी हमारी दुखद जो स्पिरिट्स, भावनाएं हैं जिनको ठेस पहुंची हो, उन पे से सारे दुख को ये थिंग ऑफ ब्यूटी हटा देती है। सच, जैसे कि द सन, द मून, ये सूर्य, ये चांद, ये दोनों थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े वो पेड़, जो नेचर को एडमायर करता है, उसके लिए ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। और इन सब को देखकर जब वो इनसे कनेक्ट होता है तो उसके अंदर से सारा दुख, दर्द दूर हट जाता है, वो रिलैक्स्ड फील करता है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग, ये जन्म देती हैं, अंकुरित करती हैं, अ शेडी बून, शेडी यानी एक छायादार, आराम और शांति देने वाले, बून यानी वरदान का। ये जो नेचर की एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारे लिए छायादार वरदान प्रदान करती हैं। फॉर सिंपल शीप, हमारे लिए भी, और सिंपल शीप, उन साधारण भेड़ों, यानी शीप यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है भेड़ों का, यानी जैसे क्या कहते हैं, जो जानवर होते हैं बेजुबान, वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं कह सकते, ना कर सकते अपने लिए अलग से जितना हम कर सकते हैं, ये नेचर उनके लिए भी एक शेडी बून देता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, आगे थिंग ऑफ ब्यूटी के नंबर्स में इजाफा करते हुए, उनकी लिस्ट को बढ़ाते हुए जॉन कीट्स कहते हैं, जैसे कि सच आर द डैफोडिल्स, वो डैफोडिल्स यानी वो नरगिस के फूल, जो कि विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो उस हरे संसार में रहते हैं, यानी ग्रीनरी में पाए जाते हैं, वो भी अब थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी एक एस्पेक्ट है नेचर की जो शांति प्रदान करती हैं। एंड क्लियर रिल्स, वो साफ सुथरे पानी के झरने, जिनमें ठंडा ठंडा पानी बहता है, उनसे जो म्यूजिक निकलता है, जो खूबसूरती वो देता है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो कि दैट आया है क्लियर रिल्स के लिए, वो क्लियर रिल्स वो अपने लिए ही एक कूलिंग कोवर्ट, यानी एक शांति और ठंडक देने वाला कोवर्ट, यानी एक वातावरण, एक शेड तैयार करते हैं। जब क्या कहते हैं, कहीं पर सुंदर कोई ठंडा झरना निकलता है तो आसपास के माहौल को भी वैसा ही ठंडा बना देता है। तो ये एक चार्म है, एक क्वालिटी है, एक मैं कह सकता हूं एक जबरदस्त एस्पेक्ट है ऑफ नेचर, कि वो हमको तो देता ही है, वो अपने आसपास भी खूबसूरती, ठंडक और शांति का निर्माण कर देता है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट यहाँ GAINST है, यह है अगेंस्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस गर्मी की ऋतु में भी, जहां इतनी गर्मी होती है, वहां भी वो क्लियर रिल्स खूबसूरत और शांतिदायक ठंडा वातावरण निर्मित कर देती हैं। और इसके बाद कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब है गैदरिंग अ ग्रुप ऑफ फर्न्स, जहां छोटे छोटे पेड़ पौधे बड़े पेड़ पौधों के बीच में उगे होते हैं, वहां पर द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वो जंगल के बीचों बीच बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों में पाया जाने वाला ब्रेक, यानी जो क्या कहते हैं थिक मास ऑफ फर्न्स होता है, वो रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहां पर भी स्प्रिंकलिंग
यानी शाइन करते हुए फेयर मस्क रोजेस, वो फूल गुलाब के उगते हैं वहां पर भी जहां कोई उन्हें देखने नहीं जाता, जहां जो जगह अधिकतर अनछुई रहती है वहां पर भी एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर आसानी से देखी जा सकती है। ये सब जो थी, ये सब एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर थी दैट अकॉर्डिंग टू द John Keats are so beautiful, are admirable, are priceless. They always give us, they don't take anything from us. इसके बाद वो कहते हैं and such too, और ऐसा ही, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी के जैसा ही is the grandeur of dooms. doom का मतलब है यहाँ डेथ, ग्रैंडियर यानी एक एक्सेसिवनेस, एक वैभव, ऐसा ही वैभव होता है ऑफ डूम्स, यानी उन मौतों का, उन लोगों की मौतों का जो कि बहुत चर्चित थे, फेमस थे, पावरफुल थे और जिन्होंने अपने जीवन में मरकर भी लोगों की यादों में अपना स्थान बना लिया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उनकी मौत से भी हम बहुत सी चीजें सीख लेते हैं, उनसे हम त्याग सीखते हैं, बहादुरी सीखते हैं, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड जो परोपकार की भावना होती है, सेल्फलेसनेस होती है, वो चीज हम सीखते हैं। वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है एक तरह से। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने उनको देखा तो नहीं है मरते हुए, बट वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है ऑफ द माइटी डेड, उन शक्तिशाली मृत लोगों की मौत की, जब वो मरे होंगे, चाहे वो युद्ध में लड़ते हुए, चाहे देश के लिए लड़ते हुए, चाहे राइट्स के लिए लड़ते हुए, चाहे सोसाइटी के लिए लड़ते हुए, उन सभी की मौत की हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ओनली रेड अबाउट द हिस्ट्री, वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट। तो हम उनके जो ट्रेट्स हैं, उनके जो बलिदान है, उनके जो गुण हैं, उनसे सीख लेते हुए हम कल्पना करते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके आगे जॉन कीट्स कहते हैं ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी हो या पढ़ी हो, वो सभी प्यारी प्यारी कहानियां, ये सब चीजें, ये सब चीजें एन एंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फव्वारे की तरह है, एक अंतहीन फाउंटेन की तरह है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत, ये एक अमृत के फव्वारे की तरह है, पोरिंग अनटू अस, जो कि हमारे ऊपर गिराया जा रहा है, डाला जा रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवंस ब्रिंक यानी फ्रॉम द डोर ऑफ द गॉड, यानी स्वर्ग से, उस ईश्वर के द्वारा ये हमको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ये नेचर, जो हमने तो नहीं बनाया है उस ईश्वर ने। तो ये सब चीजें जो हैं एक अंतहीन फव्वारे की तरह हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, बिकॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए अ सोर्स ऑफ जॉय है, था और रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।